अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक पार्ट 2 NCERT 12.2 जिसमें हम लोग विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 की चीज़ों को रिवाइज करवा देते हैं आपको। क्या है उसमें आवेश था Q और जिसको हम लोग कूलम मात्रक होता है। सबसे न्यूनतम आवेश जिसको E कहते हैं उसका मान कितना होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि समान असमान आवेशों एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक फार्मूला हम लोगों ने निकाला था Q बराबर क्या Ne और एक कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक कूलम आवेश कहते हैं। Q बराबर I/T वास्तव में ये इस फार्मूले से निकला था उल्टा। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं और इसी से अगर Q बराबर निकाले थे तो I/T निकाले थे। यहाँ पे जो सिंबल यूज किए गए हैं वो N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है, E इलेक्ट्रॉन पे का आवेश बता रहा है, Q प्रवाहित आवेश बताता है, I विद्युत धारा बता रहा है और T उस प्रवाहित होने में आवेश में जो लगा समय है उसे बता रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव वास्तव में एक कार्य है कि कैसा कार्य है, तो ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो कोई भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो कहीं ना कहीं वो कोई कार्य करता है। तो यहाँ पे एक कूलम आवेश को अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके गया तो वहीं ए के और बी के बीच का वो बी बिंदु तक लेके गया है, इसलिए बी बिंदु का वो विभव कहलाएगा। तो हम परिभाषा करते हैं, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब यही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो गया, एकांक आवेश को। तो चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 100 जूल है। कितना है, 100 जूल। तो चूंकि हमको एकांक आवेश है तो एक कूलम को ले जाने में क्या हो जाएगा 100 जूल। अब बट्टा कितना हो जाएगा 10, तो 100/10 कूलम, तो 0 से 0 तो कितना हो गया 10 जूल पर कूलम। मतलब एक कूलम को ले जाने में किया गया कार्य कितना है 10 जूल है। तो एक कूलम को ले जाने में किया गया कार्य 10 जूल है, इसलिए इसका विभव क्या कहलाएगा 10 जूल पर कूलम कहलाएगा और इसी को हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत विभव बराबर क्या हो गया, किया गया कार्य बटा आवेश। तो इससे क्या हो गया, इससे भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विभव को V से, किए गए कार्य को W से और आवेश को Q से सूचित करें तो हमें मिलेगा V बराबर W/Q। इसी से अगर हम इसका दूसरा रूप भी देखें तो W बराबर VQ। अगर Q बराबर देखें तो V को इधर ले आएंगे तो W/V। अब आपसे पूछे कि विद्युत विभव का SI मात्रक, तो याद रखें विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो एक वोल्ट, चूंकि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो एक वोल्ट बराबर 1/1 होना चाहिए। तो 1/1 जूल पर कूलम, मतलब 1 जूल पर कूलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर लगा देंगे तो इसका मतलब है ये बटा में है। तो 1 वोल्ट क्या होता है 1 जूल पर कूलम होता है। तो 1 वोल्ट विभव कौन सा विभव है, तो 1 कूलम आवेश, कितना 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, जूल कार्य का मात्रक होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे 1 वोल्ट विभव कहेंगे। अब है अगला टॉपिक आपका है विभवांतर। क्या है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, तो एक परिपथ हमने बना लिया। मान लीजिए ए से हम
कुछ आवेश बी पे लेके गए और कुछ आवेश सी पे लेके गए। तो जो ए से सी पे लेके गए वो वास्तव में सी बिंदु का विभव कहलाएगा, जो ए से बी पे लेके गए वो बी बिंदु का कहलाएगा। तो मतलब ए से सी पर ले जाने में जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, एकांक आवेश को ले जाने में क्या कार्य है, वो सी बिंदु का विभव है। यानी भी ए सी, अगर हम सी बिंदु के विभव को लिखें तो भी ए सी, ये बी बिंदु का विभव है तो भी ए बी, मतलब ए से बी पे लेके गए हैं। परंतु अगर आपसे पूछे बी और सी के बीच का विभवांतर कितना है, तो मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर कितना है, तो क्या लिखेंगे, भी बी सी बराबर भी ए सी माइनस भी ए बी, मतलब बी और सी के बीच के विभव का अंतर। तो भी ए सी किसका है, बिंदु सी का विभव, भी ए बी क्या है, तो बिंदु बी का विभव, मतलब बी तक, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। भी ए सी मतलब ए से सी तक लाने में किया गया कार्य, और भी बी सी क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच का विभवांतर हो जाएगा। और इसी हिसाब से अब अगर देखें तो चूंकि ये विभव का अंतर है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट का अंतर भी वोल्ट में आएगा, इसलिए दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर की उत्पत्ति कब होगी, जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम और दूसरे तरफ ज़्यादा होगा, तभी एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इस चीज़ को मतलब आवेश कम होना, इलेक्ट्रॉन कम होना मतलब आवेश कम होना, आवेश कम होना मतलब विद्युत कम होना, तो क्या होगा, ये दाब क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। कौन सा दाब, तो यहाँ पे वैद्युत आवेशीय दाब, यानी वैद्युत दाब में जब अंतर होगा तभी विभवांतर उत्पन्न होगा, वरना विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। तो ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्नता के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं आवेश के परिणाम में भिन्नता के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है। और विभवांतर उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है, जो विभवांतर उत्पन्न करता है, उसे सेल या बैटरी कहते हैं, क्योंकि सेल के एक टर्मिनल के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है और सेल के दूसरे टर्मिनल के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए सेल का मतलब बैटरी का एक टर्मिनल धन टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल को ऋण टर्मिनल कहते हैं। ऋण टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और धन टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जैसे ही परिपथ जुड़ता है, अब परिपथ क्या है वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो परिपथ जुड़ता है तो क्या होता है, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो सारा किधर जाने लगता है, जिधर इलेक्ट्रॉन कम है, और इसी से विद्युत धारा का निर्माण हो जाता है। हम लोग तो इसे नापते कैसे हैं, तो हम उस परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर लगा देते हैं और विद्युत विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा देते हैं। याद रखें, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस चीज़ को हम अगले पार्ट में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। अब आगे इस पे एक आपका कुछ क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चनों को पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो पहले हम पता करते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है, ये विभव दिया गया है क्योंकि वोल्ट में है। 2 बिंदुओं के बीच ये आवेश दिया गया है, कूलम में है, ले जाने में कितना कार्य होता है। तो आप ज़रा सोचिए क्या लिखेंगे, दिया है विभव, विभव कितना दिया है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, यानी विभवांतर जो है वो 2 बिंदुओं के बीच का विभव ही है। तो आवेश कितना दिया है, Q2 कूलम। हमें क्या निकालना है, कार्य, मतलब क्या निकालना है, W बराबर वाट। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर यानी कार्य बराबर विभव गुना
आवेश, इसका मतलब विभव कितना, यानी W बराबर वी क्यू, विभव कितना है 12, आवेश कितना है 2, 12 दूना का क्या हो गया 24। याद रखें चूँकि ये कार्य निकाले हैं और कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए ये 24 जूल होगा। मात्रक में कभी भी गड़बड़ ना करें, चूँकि ये मैथ नहीं है। ऐसे मैथ में भी मात्रक में बहुत नंबर कटते हैं, परंतु फिजिक्स में तो पक्का कटेंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझें। 6 वोल्ट की बैटरी, जैसे ही वोल्ट है, बाप को कुछ नहीं ध्यान लगाना है, वोल्ट है तो ये क्या है विभव है। बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम, एक कूलम क्या है, एक कूलम आपका आवेश है। आवेश को कितनी ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल ही होता है, मतलब दोनों यहाँ पे चूंकि एक ही कूलम है इसलिए दोनों सेम ही होगा, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सेम। सॉल्यूशंस आप लिखेंगे क्या, दिया है विभव बराबर 6 वोल्ट की बैटरी है, आवेश कितना आपको है 1 कूलम, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा 6 गुने 1 यानी 6 जूल का कार्य करना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे एक ही कूलम है, कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, तो 1 से अगर करें तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, इकाई समय में, तो इकाई समय में ही तो वो पार हो रहा है आवेश। ठीक है, तो आगे आपका अगला टॉपिक, यहाँ पे एक चीज़ और, एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है आपका कि यह कहने का तात्पर्य क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच का विभव वांतर 1 वोल्ट है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिए हैं कि 1 वोल्ट विभव कहने का तात्पर्य क्या होता है, 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे हम क्या कहते हैं 1 वोल्ट विभव कहते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कुछ परिपथ की चर्चा करेंगे और इसके कुछ चीज़ों को फिर से हम रिविजन्स करें। गुड लक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।